बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने हाल ही में 2, मुस्लिम लीग नून, ANP और मुस्लिम लीग फंक्शनल ने एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल की, जबकि कसूर से कौमी असम्बली की नशिस्त पर नताइज को मुअत्तल कर दिया गया। ज़िमनी इंतखाबात में वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे अली मूसा गिलानी पंजाब से और स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा के साहबजादे हसनैन मिर्जा सूबा सिंध से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। इन इंतखाबात में 2 खवातीन भी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई हैं और इन दोनों 9 मुंतखब अरकान असम्बली का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पंजाब के जनूबी अजला में कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में गैर हतमी नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 नशिस्त मुस्लिम लीग नून और 1 नशिस्त मुस्लिम लीग फंक्शनल ने जीत ली है। कसूर के कौमी असम्बली के हल्के 140 में 2 आजाद उम्मीदवारों में जोड़ पड़ा और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पहले इस हल्के से डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी का कामयाब हुए और बाद अज़ां ये ऐलान किया गया कि 73 वोटों की बरतरी से मलिक रशीद खान जीत गए हैं। अब नाज़रीन, ये थी थोड़ी सी अपडेट्स ज़िमनी इंतखाबात की। अब हम, अगर आपने टीवी देखा होगा, मीडिया पर भी खबरें देखी होंगी कि क्या क्या तमाम तर एक्टिविटीज़ होती रही हैं ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर। वहीदा शाह साहिबा ने, जिन्होंने जो कि हेल करती हैं टंडो मोहम्मद खान से, PS 53 घोटकी से, उन्होंने क्या क्या किया, उन पे भी केस दायर हो चुका है। ANP ने किस तरीके से फायरिंग की, पीपल्स पार्टी का क्या रोल रहा, मुस्लिम लीग नून ने क्या रोल प्ले किया, इस पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, जो कि रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के, और उनके साथ मौजूद हैं कमर दिलशाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। सबसे पहले नाज़रीन, मैं चाहूंगी कि कुछ मुल्तान की फुटेज आप देखें, जहां पर वजीर आजम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे ने इलेक्शन जीता, ज़िमनी इंतखाबात जीते, तो वहां क्या एक्टिविटीज रही, आइए देखें। एक और हम नाज़रीन, मज़े की बात यह है कि किस आज़ादाना तरीके से असले को इस्तेमाल किया जा रहा था और बड़े बड़े सियासतदान बड़े बड़े ऐवानों में आके डीवेपनाइजेशन की बातें करते हैं। अब आपको मर्दान की फुटेज दिखाते हैं कि मर्दान में क्या हुआ, आइए देखते हैं। नाज़रीन, आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था। मेरा बड़ा बेसिक सा सवाल है, कमर दिलशाद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी कि इतने से ज़िमनी इंतखाबात जो बहुत ही छोटे लेवल पर हुए थे, अभी इतने बड़े इंतखाबात का दौरा नहीं आया। अब जलसे जुलूस तो आम है, आवाम भी पब्लिक हर जगह मौजूद नज़र आती है, लेकिन इस इशू के ऊपर इस दफ़ा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर इस किस्म के इशूज सामने आए हैं दिलशाद साहब, तो आइंदा इंतखाबात को आप किस नज़र से देखते हैं, उस ज़माने में क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ये सही दुरुस्त फरमाया है। ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, तो मैंने खुद ये मर्दान के भी और ये मुल्तान के जो हमने खुद तमाम सीन देखे हैं, इससे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे इलेक्शन जो है अफगानिस्तान में हो रहे हैं। यानी खुला असला का इस्तेमाल हो रहा है, फायरिंग हो रही है।
इसके असरात पड़ेंगे जब भी आपके 2013 में इंतखाबात हों या इससे पहले हों। तो ये एक किस्म का उन्होंने ये बता दिया है कि आइंदा इंतखाबात में भी यही मंजर होने हैं और पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया जाएगा, फायरिंग होगी और धांधली जो है उसका मुजाहरा किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी इस बात भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो इंतखाबात के लिए जो अपने रिटर्निंग ऑफिसरों की खिदमत वापस ले ली, और उससे ये बड़ा गहरा असर पड़ा। पहले रिटर्निंग ऑफिसर हमारे होते थे सेशन जज, तो सेशन जज के पास बेपनाह होता थे इख्तियारात, गिरफ्तार भी कर सकते थे, उससे पुलिस भी खौफजदा होती थी और कौमी उम्मीदवार के जो होते हैं हामी वो भी उससे वो खौफजदा होते थे। अब चूंकि ये तमाम सूरत हाल बदल गई है, अब रिटर्निंग ऑफिसर हमारे पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर हैं, वो उनको इंतजामी तौर पर उनको इतना तजर्बा भी नहीं है और वो कमज़ोर शख्सियत के हामिल हैं। इस लिहाज से ये सबसे बड़ी अहम बात हुई। लेकिन अब इसके हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा, अब मुल्तान में ये वाक़या हुआ, ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, इसकी मिसाल में अभी मैं दूंगा कि पिछले हफ्ते इंडिया में राहुल गांधी ने इलेक्शन के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की, तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको गिरफ्तार का हुक्म जारी कर दिया और खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। इसी तरह कुछ 6 महीने पहले रावण ने, जो संजय गांधी का बेटा जो था, यह भी गांधी फैमिली से ही, उसने भी एक मुसलमानों के बारे में गलत कलमात कह दिए, तो इंडियन इलेक्शन कमीशन ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये वो मिसालें हैं। इससे बड़ी अहम मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि 1980 में हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा पावरफुल वजीर दाखिला बंसी राम जैसे हमारे दोस्त रहमान मलिक साहब जैसी शख्सियत थी, वो भी उन्होंने प्रेजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मारा दिल्ली में। तो प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए सिटिंग वजीर दाखिला को जेल भेज दिया उसी वक्त पोलिंग स्टेशन पर ही। अब यहाँ भी प्रेजाइडिंग ऑफिसर के पास वही इख्तियारात हैं दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट के। अगर वो चाहता, अगर अपनी पावर इस्तेमाल करता, तो वो उसी वक्त तो वहीदा शाह को गिरफ्तार करके वो जेल भेज देता। इसमें कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं थी। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे ऑफिसरान जो हैं वो इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह बांग्लादेश में ये कानून है कि जब वहाँ इलेक्शन होता है तो वो इजाज़त नहीं कि रिटर्निंग ऑफिसर की इजाज़त के बगैर या वैसे भी कोई भी कैंडिडेट पोलिंग स्टेशन में दाखिल हो जाए, उनका दाखिला मतलब कानून की ये सारी बातें दिलशाद साहब कानून की बालादस्ती के बारे में हो रही है, और ये सिर्फ एक मीडिया पर आकर स्टेटमेंट्स दे देना कि हम कानून की बालादस्ती पर बिलीव करते हैं और उसके अमली नज़ारे आपने अभी टेलीविजन स्क्रीन पर देखे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं, सिद्दीकुल फारूक साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे, शर्मिला फारूकी से बातचीत करेंगे। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।